तो ये कहानी तब की है जब नई सिटी में ट्रांसफ़र के कारण मेरे को अपना स्कूल भी चेंज करना पड़ा था। मैं एक नए स्कूल में जा चुका था और वहाँ जाते जाते मुझे कुछ 2 हफ़्ते हो चुके थे। इन 2 हफ़्तों में मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी बन चुके थे। उनमें से मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट था। हम दोनों एक ही सीट में क्लास में बैठा करते थे और हंसी मजाक भी करा करते थे। वो मेरा अब बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। बचपन से ही मुझे किताब पढ़ने की आदत थी। मुझे नई बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मैं क्लास की छुट्टी के बाद 2 से 3 घंटा लाइब्रेरी में रुक के नई नई किताबें पढ़ा करता था। लेकिन इस काम में मेरा बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट मेरा साथ नहीं दिया करता था, क्योंकि उसको किताबें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसको पढ़ाई लिखाई में उसका ज़्यादा मन भी नहीं था। इसलिए मैं अकेले ही 2 से 3 घंटे लाइब्रेरी में छुट्टी के बाद किताब पढ़ा करता था। ये एक नॉर्मल डे की बात थी जब मैं लाइब्रेरी में खड़े होके एक नई और इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहा था। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं थोड़ा सा डर गया, क्योंकि इस समय लाइब्रेरी और पूरा स्कूल खाली हुआ करता था और लाइब्रेरी में कोई भी नहीं हुआ करता था। इसलिए मैंने धीरे से पुकारा, कौन हो, जल्दी सामने आओ। इतने में ही वहाँ से एक लड़की आई और मैंने उससे बोला, अरे तुम हो। मैं तो देख के डर ही गया था। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो। तो उसने मेरे को बताया कि मैं तुम्हारे ही क्लास की दूसरे सेक्शन की लड़की हूँ, यानी मैं 9th A में पढ़ता था और वो 9th C में। उसके बाद हमारी बातचीत हुई और कुछ ही समय में हम बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। रॉबर्ट से ज़्यादा वो मेरी अब दोस्त थी। उसके बाद वो रोज़ लाइब्रेरी में आती थी स्कूल की छुट्टी होने के बाद, और 2 से 3 घंटा हम दोनों वहाँ पर नई नई बुक्स पढ़ा करते थे। उसको भी बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और हाँ, उसने अपना नाम अलीना बताया था। अब अलीना और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और लाइब्रेरी में हम दोनों एक साथ बुक्स पढ़ते और एक साथ घर को जाया करते थे। उसके आने के बाद शायद जैसे मैं रॉबर्ट को भूल ही गया था। अब रॉबर्ट की जगह वो मेरे क्लासरूम में सीट में बैठा करती थी। रॉबर्ट दूसरे सीट में किसी और बच्चे के साथ बैठा करता था। थोड़े दिनों बाद रॉबर्ट और मेरी दोस्ती भी टूट गई। कुछ दिनों के बाद अलीना स्कूल नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था इस बात से कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। उसको स्कूल नहीं आए हुए 1 हफ़्ता बीत चुका था। मैं क्लास में काफ़ी अकेलापन महसूस करने लगा था, क्योंकि रॉबर्ट भी अब मेरे दोस्त नहीं रहा था और वो किसी और बच्चे के साथ क्लास में बैठता था। मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी था और क्लास में भी मेरा कुछ ज़्यादा मन नहीं लगता था। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने लाइब्रेरी के सिक्योरिटी गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछने की सोची। मैंने उस गार्ड से पूछा कि क्या आप उस लड़की के बारे में जानते हो जिसका नाम अलीना है और वो 9th C में पढ़ती है। वो रोज़ मेरे साथ लाइब्रेरी भी आया करती थी और आपने उसको ज़रूर देखा होगा, और वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। क्या आपको उसका रीज़न पता है? उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे को बताया वो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। उसने मेरे को बताया कि आपके साथ अलीना नाम की कोई भी लड़की लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं आती थी। मैं एक सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया, और उसने मेरे को ये भी बताया कि 9th C में अलीना नाम की कोई लड़की है ही नहीं। इनफैक्ट इस स्कूल में ही अलीना नाम की कोई लड़की नहीं है। ये बात सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो चुका था और डर भी गया था। उसने मेरे को सिक्योरिटी कैमरे भी चेक करा के दिखाए, तो उसमें लाइब्रेरी में खाली मैं ही दिखता था और अलीना उस कैमरे में आती ही नहीं थी। और इनफैक्ट मैंने स्कूल के कैमरे भी चेक करवाए जिस क्लासरूम में मैं पढ़ता था। वहाँ भी मेरे साथ बेंच में कोई भी लड़की बैठी हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की कौन होगी और वो कहाँ से आई होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। इससे आपको हमारे सारे के सारे वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।